पाकिस्तान में बसंत का त्योहार वापस आ रहा है। वाइफ को प्रपोज मैंने खुद बसंत का त्योहार रख के किया था। पतंगबाज सजना मिल गया। अरे क्योंकि बसंत है तो मेरा दिल क्या मैं डांस कर लूं। मैं आपको दाद देती हूँ सर, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ऐसे हीरे निकाल के लाए हैं कि सुभान अल्लाह। लाहौर का सारा शीशा जो है ना वो यहाँ लगा हुआ है। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं शफात अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान आइडल, एक ब्रांड न्यू एपिसोड जिसमें हम आपके सामने आज कुछ अलग रंग में नजर आ रहे होंगे। ख़वातीन और हज़रात, ना सिर्फ हम अलग रंग में हैं बल्कि हमारे ये सुपरस्टार्स भी आज कुछ बड़े सवरे नजर आ रहे हैं। एक दफा भरपूर तालियां हमारे इन सुपरस्टार्स के लिए। तो भैया बात ऐसी है कि हजारों साल से इस खित्ते में, खास तौर पे पंजाब में, यह खासा रहा है कि जब भी सरसों की कली फूल बनती है और खेत के खेत, खलियान के खलियान पीले हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि बहार की आमद हो चुकी है। और ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी भी एंटरटेनमेंट चैनल से ब्रेकिंग न्यूज देने के सिलसिले को जारी रखते हुए आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में 25 साल बाद जश्न बहारा यानी बसंत का त्योहार वापस आ रहा है। जी हाँ, 25 साल बाद ये त्योहार पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि वापस आ रहा है बल्कि धूमधाम से मनाया जा रहा है। 6, 7 और 8 फरवरी को इस सिलसिले में लाहौर में बाकायदा बसंत मुनक्किद हो रही है। और बसंत के हवाले से लोगों की क्या मुनफरिद यादें हैं, क्या त्योहार होता था, इस नस्ल ने तो देखा नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा है वो हमारे जजेस हमारे सामने मौजूद हैं। तो जजेस, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बहुत ढेरों भरा खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। और खान साहब, आपसे शुरू करूंगा। सर, बसंत के साथ क्या आपकी कोई यादें वाबस्ता है या आप ही भूल भुला गए हैं? ये त्योहार रंगों का त्योहार है। ये बहार की आमद का एक उसको वेलकमिंग का एक पैगाम है तो सभी के लिए कि बहार आ गई है। तो मेरी ज़िंदगी में भी जो बहार आई और आज तक है, वो मैंने अपने वाइफ को प्रपोज मैंने खुद बसंत का त्योहार रख के किया था। ओए होए होए होए। मिल गया। पतंगबाज सजना मिल गया। अरे बस वो अब पे नहीं रहा, अब तंगबाज सजना। वाह 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 वाह। तो मेरी तो ये यादें बहुत ही खूबसूरत यादें इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे, ये दुनिया बसंत भूल जाए, आप नहीं भूल सकते। मैं बोल ही नहीं सकता, मुझे बोलने भी नहीं दिया जाता। क्या बात है। तो मैं सबको बहुत ही ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद अपने हम वतनों को देना चाहूँगा कि ये इस त्यौहार को बहुत पॉजिटिवली लीजिए और इसकी जो एहतियात जो हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने हमारे दी है, प्लीज़ 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 उसका फॉलो करें। और इसको इस त्यौहार को आप खुशी के तौर पे आप करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी कोई अच्छी वाइफ मिल सकती है। ख़वातीन और हज़रात, ये जो मशवरा आया है ये खालिसतन गैर शादीशुदा अफराद के लिए है। शादीशुदा अफराद इस मशवरे से दूर रहें तो उनकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये इरादा अगर आपने कहीं जाहिर कर दिया तो हो सकता है शायद। खैर, बिलाल भाई आपकी तरफ चलते हैं। बिलाल भाई, आपने ज़िंदगी में कभी बसंत मनाई? शफात, एक दफ़ा मैं बसंत में गया था लाहौर और सोचो इतने सालों में सिर्फ एक दफ़ा मैंने बसंत मनाई है, लेकिन वो जो नक्शा है, वो जो रंग है, वो ऐसे बसे हुए हैं मेरे दिमाग में कि निकल नहीं सकते। वो पूरी ज़िंदगी के लिए एक ट्रीट बने हुए हैं। लाहौर वैसे ही इतना खूबसूरत शहर है, लेकिन बसंत के दिन उसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। और वो मौसम, वो फूल, वो लाहौर का आर्किटेक्चर का बैकग्राउंड सारा, जो पुराना शहर लाहौर का है, वो लाहौर का ताज बन जाता है। और एक बाहर सड़कों पे फैली हुई होती है फूलों की, और एक आसमान पे होती है। तो वो जो इमेजरी है, वो एक दफ़ा जाने के बाद ऐसी इम्बेड हुई है दिमाग पे
कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता। जी जेब, It's such a beautiful culture. It's not just that day itself, but or those 3-4 days, but everything that goes around it is also beautiful. So I'm so happy and so thankful कि ये फिर से लाहौर में हो रहा है, and I can't wait to participate. I think हम आपके घर आ रहे हैं। जी खान साहब ये बिल्कुल ठीक याद दिलाया। आपकी दावत थी, आपने कहा था कि मेरे घर होगी दावत। सर दावत क्या होती है? आप क्या दावत है? सब कुछ है, सब कुछ है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सब आए, मैं सबको इनवाइट करता हूँ। नेक्स्ट जो बसंत आ रही है नेक्स्ट वीक, आप सब मेरे मेहमान हैं। वाह 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 वाह। जनाब, सरकारी तौर पे आप लोगों को बता दिया गया है कि गुड्डे का साइज क्या होगा, गुड्डी का साइज क्या होगा, डोर की क्वालिटी क्या होगी, धाती तार नहीं इस्तेमाल होगी, फिशिंग लाइन नहीं इस्तेमाल होगी, किसी किस्म का शीशा लगी तार इस्तेमाल नहीं होगी, जिसे मांझा कहा जाता है, वो मांझा भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसी बात है बिला? शफात, जी भाई। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लाहौर का सारा शीशा जो है ना, वो यहाँ लगा हुआ है, वहां पे बचा ही नहीं है कुछ। ये देखिए मेरी बात सुने जी। ये भी एहतियाती तदबीर है। मैंने जितना लाहौर का शीशा है वो इसलिए अपने ऊपर लगा लिया है कि कोई जो है इंसान जो है वो शीशे वाली डोर नहीं उड़ा सके। क्या बात है वाह, वाह, जी, वाह, क्या वाह, बात है वाह, खान साहब। और शीशे के घरों में देखो तो भाई पत्थर दिलवाने बरसते हैं। बहुत Public service outfit. बहुत नेक काम किया भाई तो ना शीशे वाली डोर उड़ेगी क्योंकि शीशा सारा खान साहब के पास है, धाती तार नहीं उड़ेगी, किसी किस्म का हैवी मांझा इस्तेमाल नहीं होगा, कोई हैवी डोर इस्तेमाल नहीं, डोर सब चीजों का वजन है और ये सब आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि हम एक खूबसूरत अंदाज में खुशियों के साथ, बगैर किसी हादसे के, बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकें और इसको जिंदा कर सकें, जो कि बड़े अरसे से हमारी यादाश्तों से महव हो चुका है। ख़वातीन हज़रात, जश्न बहारा की आमद के ऐलान पे वो दहकान जिसने खेत में हल चलाया, मट्टी के सीने से उस सब्जे को उगाया, जिसने कली से फूल में कन्वर्ट होके उसको मजदा जां फजा सुनाया, उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारी इन सुपरस्टार्स ने एक छोटा सा मेडले तैयार किया है। उस मेडले की उन्होंने रिहर्सल क्या की है, ये चल के देखते हैं हम अपने सुपर लाउंज में। पतंगबाज सजना से, पतंगबाज बलवा से, पतंगबाज सजना से। सभी गर्ल्स गा रही हैं इस मेडले में और आई थिंक लव द फॉर्मेशन। आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ वो काटा, के दिल हुआ वो काटा। तो ख़वातीन और हज़रात, इस्तकबाल कीजिए हमारी फीमेल सुपरस्टार्स का फॉर दिस स्पेशल मेडले। सकल मन फूल रही सरसों, सकल मन फूल
आपने हमारी फीमेल कंटेस्टेंट का ये खूबसूरत मेडले सुना। जरा चलते हैं हमारी आज की गेस्ट जज शाजिया मंजूर साहिबा के पास और उनसे पूछते हैं कि आपको ये मेडले कैसा लगा। अगर मैं म्यूज़िक चैलेंज को याद करूं जिसमें मैंने परफॉर्म किया तो मेरा ख्याल है ये बच्चे हमसे बहुत आगे हैं। ओह। बच्चों के लिए बहुत सारी तारीफ। बहुत मज़ा आया भाई और माशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। क्या बात है भाई, इंशाल्लाह। हाँ साहब, आपकी तरफ मुतवज्जो होता हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो अभी मेडले के अंदर जो लिरिक्स आए, क्या आपने इन पे गौर फरमाया? आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर। आप हजे तक उसी छत पे खड़े हैं। अच्छा चले। नहीं, आंखों आंखों में उलझी थी, सुलझी गई थी हमारी तो, मगर उनको भी पता लग गया था जिन्होंने फिर बाद में पिटाई करनी थी। बिलाल भाई, आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहते हैं हमारी इन कंटेस्टेंट्स के बारे में? कैसा लगा आपको ये मेडले? बहुत ज़बरदस्त। फूल रही सरसों से लेके पतंगबाज सजना, 800-900 साल का सफ़र हमने 5 मिनट में तय कर लिया। वाह वाह और वाह। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जी ज़ेब, मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत फ़ख्र भी हो रहा था इनको देख के, बहुत प्यार आ रहा था, बिकॉज दे वर ऑल्सो ब्लूमिंग लाइक द फ्लावर्स दैट दे वर टॉकिंग अबाउट। तो बिल्कुल फूलों की तरह दे वर सिटिंग देयर, सजा रही थी स्टेज को, और खूबसूरत उनकी आवाज़ें, एक एक की आवाज़ सुनने को मिली एक इतनी पुरानी खूबसूरत बंदिश में। बहुत अच्छा लगा, इट वॉज ब्यूटिफुल, यू आर ऑल ब्यूटिफुल। जी खान साहब, क्या कहते हैं आप? शफात भाई, अब मैंने बिलाल भाई से जब ये रिहर्सी हो रही थी, यहाँ पे हम लोग सुन रहे थे, तो मैंने बड़े एक रश्क से मैंने बिलाल भाई से एक बात शेयर की। मैंने कहा देखें कि जो ये हर तरह का एक सुर हम एक स्टेज पे देख रहे हैं। कोई किसी किस्म का एक अलग से आवाज़ है, कोई क्लासिकल आवाज़ है, कोई फोक गाता था, कोई सब कुछ वो अलग अलग जॉनरा था, मगर आज इस स्टेज पे ये सारे एक होके गा रहे थे। वाह वाह और वाह। एक पक्का सुर जो है वो कानों में पड़ रहा था। बहुत मज़ा आया, वेरी नाइस। हमारे अगले कंटेस्टेंट पूरी तरह से तैयार हैं। इनकी आवाज में जो जान है वो तो है, लेकिन इनकी तबीयत है कुछ हसास। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नबील अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नबील सर, गाना तो कौन सा गा रहे हो? सर एक फुल मोती दा मार के जगह सुनी। तुमने पहले सुना था? एक बार आरिफ लोहार साहब की आवाज़ में सुना है और एक बार मंसूर मलंगी साहब की आवाज़ में सुना था। तो तुम मंसूर मलंगी साहब वाला वर्जन गा रहे हो? दोनों का मिक्स करके, दोनों का मिक्स करके। सर। एक चीज़ का ख्याल रखना है तुमको सर, कि ये जो एपिसोड है ये फेस्टिव एपिसोड है। ये गाना है तो लोग पंजाब के जहाँ सराइकी बोली जाती है वहाँ बहुत सुना जाता है, फेस्टिव मौक़ों पे सुना जाता है। जी सर। लेकिन ये भैरवी में बना हुआ है। जी सर। ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं सुना तो ये राग इतना फेस्टिव नहीं है सर। और जिनको सराइकी नहीं आती जैसे मैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये गाना फेस्टिव है? ये बहुत एक क्रिटिकल बात है। और इस पे लोग, अगर तुमने सही तरह नहीं गाया तो लोग रो भी सकते हैं। जिनको सराइकी नहीं आती वो समझेंगे कि ये बहुत ही सैड गाना है। तो ये एक पॉइंट है जो कि तुम्हें ख्याल रखना है गाते हुए इंशाल्लाह कि उसका फेस्टिव मूड, मुझे नहीं पता किस तरह तुम दिखाओगे सबको, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी सर, इसमें अपना थोड़े से माइये और टप्पे हैं तो वो थोड़े से अपना फेस्टिव मूड में हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अच्छा परफॉर्म करने की। इंशाल्लाह। चलो सुनते हैं। सजन दिल विच छाए होए ने।
नबील, तुमने जब शुरू किया था ना ऑडिशन राउंड से लेके, वहाँ पे ये मट्टी की खुशबू आई थी, आज वही मट्टी की खुशबू आई है। यानी मैं तो ऐसी ऑडियंस था जिसने ये गाना पहली दफ़ा सुना था और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे सुन के बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। मुझे भी बहुत मज़ा आया नबील अब्बास साहब, बहुत अच्छा आपने गाया और आपने बहुत अच्छी उसको जो स्टाइल रखा, बहुत अच्छा था। हाँ, ये एक दो जगह पे सुर इधर उधर हुआ, मगर ओवरऑल इंजॉयबल था, बहुत मज़ा आया। और मैंने बहुत कम आवाज़ ऐसे देखे हैं कि जो हाई, ज़्यादातर जैसे मेरा हाई है, मगर नबील अब्बास के आवाज़ में जो एक हाई नोट के साथ एक पावर्टी है, वो इसमें वो मौजूद है, जो कि हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। ख़वातीन और हज़रात, जश्न बहारा के सिलसिले में आज पाकिस्तान आइडल के स्टेज पे एक बड़ा कारनामा ये देखने में आया है कि आज बिलाल भाई ने एक नए रंग के कपड़े पहने हैं। बिलाल भाई ने बसंत के लिए उन्होंने एक बहुत स्पेशल कदम उठाया, सो दैट्स अमेजिंग, वी रियली अप्रिशिएट इट। तो कौम आपकी एहसानमंद है, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ज़ेब, आपकी तरफ आते हैं। मुझे भी आपकी आवाज़ में जो इस बार चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो उसके आपका एक तो कट थ्रू बहुत करती है आवाज़, और अब हमने इतने डिफरेंट जॉनर्स में देख लिया है कि वो डिफरेंट उसमें आपके जो थ्रो है उसमें पावर भी है बट उसमें इमोशन भी है। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अलग थी फॉर यू, सो कंग्रेचुलेशंस, ग्रेट परफॉर्मेंस, थैंक यू। थैंक यू। गाना फीलिंग और एक्सप्रेशन का नाम होता है। अगर आप उसको एक्सप्रेस सही कर रहे हैं तो आपके दिल तक ज़रूर पहुंचेगा, और अगर उसके एक्सप्रेशन सही हैं तो आपको समझ ज़रूर आएगी। मैं सिर्फ इतना आपसे बेटे कहूँगी, मेरी एक ही जुमला है जो शायद अगर आप याद रखना चाहें, अपनी नीयत को सही रखिएगा। क्यों कि कुछ लोग मंजिल की तलाश में सारी ज़िंदगी गंवा देते हैं और कुछ लोगों को मंजिल खुद ढूंढ लेती है, उनमें से आप। वाह वाह वाह, आपको मंजिल खुद तलाश कर लेगी। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है भाईजान। जोंग यूजर्स आपको माय जोंग ऐप के जरिए वोट करेंगे, अपने बाकी चाहने वालों को क्या कहेंगे? ये आपकी स्क्रीन पे जो QR कोड है, आप इसको स्कैन करें। आप जैसे स्कैन करेंगे तो उसके बाद आप बिगन एंड इको स्टार के पेज पे आ जाएंगे। वहाँ आप मुझे अपना 5 वोट डेली कर सकते हैं। हफ्ता रात 9 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक वोटिंग लाइन ओपन होती है। उड़ती पतंग की तरह डोलता हुआ ये कैमरा जो कि हमारे पास आ रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि जश्न बहारा का आगाज हो चुका है। ख़वातीन और हज़रात, आज के इस धमाकेदार जश्न में मुमकिन ही नहीं है कि इतनी बड़ी हस्ती अगर हमारे दरमियान मौजूद है तो हम उनको स्टेज पे ना बुलाएं और उनसे कुछ सुने नहीं। मुमकिन कैसे है ये? आप जी आ जाए। क्या नसीब है हमारे कि क्या क्या हस्तियां हमारे स्टेज पे जलवा अफरोज हो रही हैं। प्याजिया जी, ये सारे चेहरे आपके बहुत बड़े फैंस हैं, जरा भाई। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो और कामयाबियां समेटो, दुआएं मेरी। प्याजिया जी, पेशतर इसके कि आप आज की परफॉर्मेंस को शुरू करें, मैं जरा एक जसारत करना चाहता हूँ। जरा मुझे ये बताइएगा कि ये हमारे खूबसूरत चेहरे, ये हमारे जजेस, ये ऑडियंस और ये कैमरे और ये स्टेज, ये पंडाल, ये आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान आइडल का, जिन्होंने मुझे आज मदऊ किया यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि अगर ये जजेस नहीं होंगे तो ये लोग कहाँ से आते? इतने बड़े जजेस आपने बिठाए हैं और इतनी खूबसूरत आवाज़ें सिलेक्ट करना, और मैं बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि एज ए जज बैठ के फिर उस कुर्सी, देखिए हर चीज़ का जवाब देना है। लेकिन मैं आपको दाद देती हूँ सर, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने फैंटाबुलस काम किया है, ऐसे हीरे निकाल के लाए हैं कि सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे आपको भी। और दूसरी, आपका जो हाउस बैंड है भाई कमाल का ही है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं गुड्डी वांगू आज मेरे सजना गा ही दवाई थे थोड़ा का जिन्ना। हमें अपने टैलेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह वो कहते हैं ना कि पानी खड़ा हो तो स्मेल दे जाता है। तो जैसे जैसे नया टैलेंट आएगा वो जगह हम छोड़ते चले जाएंगे और वो उसको फिलअप करते चले जाएंगे। ये हमारा मोटो होना चाहिए एज ए सिंगर। तो बहुत अच्छे भाई,
बहुत मुबारक हो पाकिस्तान आइडल को और उनके जजेस को सल्यूट। वाह 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 वाह। शाजिया जी, मैं अपने आपके तवस्सुत से अपने सारे देखने वालों को कहना चाहता हूँ कि ये प्यारी प्यारी शक्लें, ये प्यारे प्यारे हीरे जिनको भी शाजिया जी ने कहा है, ये सुपर फिनाले में सिर्फ उस वक्त पहुंचेंगे कि जब आप इन्हें वोट करेंगे। वोट करते रहिए और अपने मेजबान, अपने खाकसार और खाकगुजार शफात अली को इजाजत दीजिए। शाजिया जी, इट्स ओवर टू यू। आपकी परफॉर्मेंस के आगे फिर कोई बात नहीं हो सकती, वहां हम कलम तोड़ देंगे। अल्लाह हाफिज।
मेरे आने से क्या, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे रोशन सितारे यहाँ तशरीफ फरमा हैं। बहुत मिस किया आपको। और मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। ओए, पहला जज है जिसकी एब्सेंस पे आप उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे। फाखिर भाई, आप सुन रहे हो तो मैं वाकई आपको सलाम पेश करता हूँ। मैंने भी महताब की तरह झूले लाल पढ़ लिया। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।